हमारा देश भारतवर्ष विश्व के सभी देशों में अपना एक सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाए हुए है। नॉलेज इकॉनमी में भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भारतवर्ष ने विश्व को अनेकों आविष्कार प्रदान किए और मानवता को गहरे ज्ञान के रत्न प्रस्तुत किए। भारत ने कई महायोद्धाओं और शूरवीरों को जन्म दिया और आज मैं एक कविता के रूप में इन महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये ऐसे योद्धा हैं जो युद्ध में मार काट नहीं करते और ना ही किसी को हानि पहुँचाते हैं। ये ऐसे वीर हैं जो इस जीवन के बहाव के प्रतिकूल अपने अहंकार को मिटाने की लड़ाई लड़कर परमेश्वर में पूर्ण रूप से घुल मिलकर परम गति को पाते हैं। सुनिए भारत के शूरवीर। आओ आज एक गाथा गाएं, वीरों का गुणगान सुनाएं। भारतवर्ष की पवित्र धरा पर बार बार जन्मे जो आकर। ज्ञानी ना विज्ञानी थे वो, परम शिव की वाणी थे वो। राम ने आकर धर्म सिखाया, जीने का व्यवहार बताया। कृष्ण की लीला सबने जानी, गीता परम योग की बानी। तब गौतम ने जन्म लिया फिर, करुणा योग को दिया नया सिर। गोरख ने फिर कठोर योग से नाथों का था मान बढ़ाया। गुरु को बोला जाग मत्स्येंद्र, गोरख आया। अभिनव गुप्त ने काश्मीर में शिव को ही बस परम बताया। 11 तत्वों का जोड़ लगाकर वेदों का उसने मान बढ़ाया। अब आई एक परम योगिनी, लल्लेश्वरी था नाम बताया। शिव में जल्द ही लीन हो गई, सोहम हमसा मंत्र जगाया। सुंदर से एक चतुर बाल ने अपने को था शंकर बतलाया। आचार्यों का आचार्य बन गया, वेदों को चहुं दिस फैलाया। तब भारत फिर से जागा, बालक शंकराचार्य कहलाया। अब मैं जिसकी गाथा गाऊं, गुरु नानक उसको बतलाऊं। वेदों के उत्तम सरल सार को गुरुबानी में उसने ढाया। योद्धा योगी उसने बनाए, चिड़ियों से जो बाज लड़ाए। काशी की पवन धरती पर ऐसा तब एक साधु जन्मा। नाम कबीर था फकीर। फकीरी और सरल योग से मर्यादा को उसने हिलाया। घर में योग, घर में भोग, घर में उसने अलग जगाया। राठौरों के वंश में आई, नाम था उसका मीरा भाई। कृष्ण से उसने रास लगाया, भोजराज को दूर भगाया। मधुर भाव के कठिन मार्ग से परम योग का दीप जलाया। भक्ति योग में जैसे कि कई भाव माने गए हैं और उनमें से जो सबसे कठिन भाव एक साधक धारण करता है वो मधुर भाव है, क्योंकि उसमें आपके जो इष्ट हैं उनको अपना प्रेमी माना जाता है। तो उस रास्ते पे बहुत सारे पिटफॉल्स हैं। तो ऐसा भाव को पूर्ण करना बहुत ही मुश्किल माना जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ हैं। लेकिन भारत के इन शूरवीरों में कुछ ही ऐसे साधक रहे हैं, जैसे जिनमें से एक मीरा भाई रही हैं, जिन्होंने मधुर भाव को अपनाकर अपने आप को पूर्ण किया। मधुर भाव के कठिन मार्ग से परम योग का दीप जलाया। तुलसीदास भी दंग रह गए, उसको अपना शिष्य बनाया। फिर रामायण लिख तुलसी ने, रामचरित्र घर घर पहुंचाया। पूर्व में एक योगी था आया, प्रेम भक्ति का पाठ पढ़ाया। ईस्ट में तो एक योगी हुए कुछ 100 साल पहले, फ्यू हंड्रेड ईयर्स बैक, और उन्होंने प्रेम भक्ति से कैसे
परमेश्वर को पाया जा सकता है, उस धारणा को काफ़ी प्रेरित किया। पूरब में एक योगी था आया, प्रेम भक्ति का पाठ पढ़ाया, सुंदर तन और सुंदर मन संग चैतन्य गौरंगा कहलाया। ऐसा बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जी, जो बहुत ही उनका शरीर जो था बिल्कुल चमक थी उसमें, और गोरे रंग के थे, तो उन्हें गौरंगा बुलाया जाता था। सुंदर तन और सुंदर मन संग चैतन्य गौरंगा कहलाया। अब मैं किसकी गाथा गाऊं, अब मैं किसकी गाथा गाऊं, वीरों के मैं बलि बलि जाऊं। 3 शतक काशी में ठाने, 3 शतक काशी में ठाने, त्रैलंगा के नाम से माने। अराउंड 18th और 19th सेंचुरी में काशी, जिसका दूसरा नाम बनारस या वाराणसी भी है, वहाँ एक सिद्ध पुरुष जिन्होंने वहाँ जन्म लिया और वहाँ काशी में साधना की, श्री त्रैलंगा स्वामी के नाम से। ऐसा माना जाता है कि श्री त्रैलंगा स्वामी करीब 250 से 300 साल तक अपने शरीर में रहे काशी में, और कई पीढ़ियों ने, जैसे कईयों के बाप दादा और पुश्तों ने उनको, श्री त्रैलंगा स्वामी को वहाँ देखा, और बिल्कुल वस्त्रहीन नग्न रहते थे, और कई दिनों तक लोग उन्हें कभी गंगा के ऊपर बैठे समाधि में ध्यान में देखते थे, और कभी वो गंगा के अंदर तल में करीब डूब के बैठते थे। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे करतब दिखाए, और उन्हें काशी का शिव भी माना जाता था, द शिवा ऑफ काशी। 3 शतक काशी में ठाने, त्रैलंगा के नाम से माने। उत्तम योग ऐसा दिखलाया, गंगा पे बैठे ध्यान लगाया। तब काशी थर-थर कांपी, तब काशी थर-थर कांपी, शिव के नाम से उसे बुलाया। फिर एक साधु कुटुंब समाए, फिर एक साधु कुटुंब समाए, क्रिया योग में डूबा जाए। बाबा जी का परम था चेला, त्याग के बैठा जग का मेला। जो भी उसको खोजने जाता, लहरी को घर पे ही पाता। लहरी महाशय जी, जो क्रिया योग के एक बहुत ही सिद्ध योगी रहे भारत में। अगेन ही वॉज ऑल्सो इन काशी, और उनके गुरु बाबा जी, जिनके बारे में शायद काफ़ी लोगों ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के थ्रू पढ़ा भी होगा। तो लहरी महाशय जी ने क्रिया योग को, जो उन्हें बाबा जी के थ्रू मिला था, उसको रिवाइव किया। लेकिन बस घर बैठे सब कुछ, जो भी उनकी साधना हुई, घर और परिवार के बीच में उनकी बीवी बच्चे संग रहते थे, और जो भी उनसे मिलने या उन्हें ढूंढने या उनसे कुछ सीखने जाता, तो हमेशा श्री लहरी महाशय को घर पे ही पाते थे। जो भी उसको खोजने आता, लहरी को घर पे ही पाता। मेरा भारत विशाल समंदर, ज्ञान विज्ञान भरा है अंदर। साइंस तो छूती है बादल को, सनातन तो तारों का घर। ज्ञान भरा था रमन में इतना, अब मैं रमन महर्षि की बात कर रहा हूँ। ज्ञान भरा था रमन में इतना, ब्रह्मांड में समाये न जितना। महर्षि रमन ने ज्ञान योग का पथ धारण किया, और ऑलमोस्ट कई सालों तक जस्ट मौन में बैठे, एक ही जगह, एक ही कोने में अपने आप को ज्ञान योग के पथ से पूर्ण किया। ज्ञान भरा था रमन में इतना, ब्रह्मांड में समाये न जितना। नेति नेति कर शिव को पाए, नेति नेति कर शिव को पाए, बिना गुरु मुक्ति को जाए। उसका संगी पूरब में बैठा, उसका संगी पूरब में बैठा, दिखता राम कृष्ण के जैसा। चारों योग थे घोर निभाए, चारों योग थे घोर निभाए, भक्तों के ठाकुर बन जाएं। तब फिर उसके परम पुत्र को अमेरिका ने जल्द बुलाया। बोले हमको योग सिखाओ, दुख तृष्णा से हमें बचाओ। भाइयों बहनों विवेकानंद बोला, अमेरिका ने अपना दिल खोला। अब मैं उसकी बात सुनाऊं, बैठा था जो टिकर के गांव। ये मेरे परम गुरु महाराज स्वामी मस्तराम जी के गुरुदेव
परम पूजनीय परमेश्वर स्वरूप स्वामी नंदलाल जी महाराज के बारे में कुछ पंक्तियाँ। अब मैं उसकी बात सुनाऊं, बैठा था जो टिकर के गाँव, कश्मीर में करता था वास, था पर महारज्ञा का दास। योगी राज है उसको कहते, योगी राज है उसको कहते, नंदलाल भी नाम है वैसे। काशी के लाल का वो लाल, काशी के लाल का वो लाल, 6 मास में लांगा माया जाल। जब स्वामी लाल जी जो बनारस वाराणसी के थे, सो अर्ली 1900s में वो कश्मीर के थ्रू शारदा पीठ जाया करते थे, जो कि आजकल अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है। तो ऑन वन ऑफ हिज ट्रिप्स स्वामी लाल जी महाराज met स्वामी नंदलाल जी एंड स्वामी लाल जी उनके चेले बने। तो उसके बाद एक समय ऐसा आया कि स्वामी लाल जी ने बोला कि जो मैं 12 साल में जो मैंने साधना की, जो साधना मैंने पूर्ण की, वो नंदलाल ने 6 महीने में की। काशी के लाल का वो लाल, 6 मास में लांगा माया जाल। तब फिर लाल ने उसे बुलाया। देन एट वन पॉइंट स्वामी लाल जी एड्रेस्ड स्वामी नंदलाल जी। तो गुरु अपने चेले से बोलते हैं, तब फिर लाल ने उसे बुलाया, अपने आसन जल्द बिठाया। नंदलाल का योग्य था चेला, अब तो है वो गुरुवर मेरा, जिसका आसन गुरु बिछाता, मस्त राम तब योग लगाता। जब हमारे गुरुदेव महाराज स्वामी मस्तराम जी कश्मीर गए और गुरु की खोज में थे, तो उनकी भेंट स्वामी नंदलाल जी महाराज से हुई। तो ऐसा सब लोग बताते हैं, जो अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो उन दिनों शायद अर्ली टीन्स में थे, कि स्वामी नंदलाल जी ने कई महीने पहले से ही एक साथ में अपने एक आसन बिछा के रखा था, और ऐसा सबको हिंट दिया था कि कोई आने वाला है जिसके लिए वो आसन बिछा के रखे हैं। और जब स्वामी मस्तराम जी महाराज वहाँ आए और अपने गुरुदेव महाराज की उन्होंने शरण ली, तो स्वामी नंदलाल जी ने उनको उस आसन पे बैठने को बोला। जिसका आसन गुरु बिछाता, मस्त राम तब योग लगाता, शक्तिमान सब उसको माने, तेज प्रताप सब उसका जाने, सबको देता झोली भर, मस्त राम का नाम अमर। ऐसे वीरों को हम ना भूलें, ऐसे वीरों को हम ना भूलें, तेज में जिनके सृष्टि झूले, इस गाथा को साझा कर जाएं, शूरवीरों का मान बढ़ाएं, शूरवीरों का मान बढ़ाएं। जय जयकार मेरे गुरु महाराज परमेश्वर स्वरूप परमात्मा श्री महाशक्ति श्री पराशक्ति के परम पुत्र स्वामी मस्तराम जी महाराज की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार।